कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए, प्रभु यात्रा में अमंगल हो गया, जाते जाते ही एक रोती हुई विधवा नारी आपके मार्ग में आ गई, इसलिए इस अमंगल घड़ी में अब मैं आपको विदा नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं बुआ जाना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, आज मेरी थोड़ी सुन लो, बुआ बुआ कह के मेरी आंखों पर माया का पर्दा न डालो, क्योंकि मैं आपको जब जब अच्छी तरह से जान जाती हूं कि आप कौन हैं, तभी आप बुआ कह करके मेरी सारी बात पर, मेरे सारे भावों पर पानी डाल देते हो, और मैं सिर्फ भतीजा मान के रहने, जब आप बुआ कहते हो प्यार से, तो मुझे सिर्फ भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है, और आपकी भगवत्ता को फिर भूल जाती हूं। अच्छा तो कहो क्या कहना चाहती हो? कुंती मैया ने पूरे 26 श्लोकों में स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नं अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आद्यम पुरुषम नमस्ये, मेरा प्रणाम आदि पुरुष भगवान के चरणों में है, जो ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, सबके भीतर बाहर रहते हुए भी अलक्षित हैं, दिखाई नहीं पड़ते, समझ में नहीं आते, क्योंकि माया की जवनिका में छुपे रहते हैं, माया के पर्दे में छुपे रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, प्रियतम तो सामने है पर घूंघट पट उठे तब न प्रियतम का दर्शन मिले। भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक घूंघट का पट लटका रखा है माया के रूप में, और जब तक वह आवरण भंग नहीं होता तब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता। मल विक्षेप और आवरण, वेदांत में ये 3 व्यवधान बतलाए हैं। मल विक्षेप तो जीव दूर कर सकता है, पर आवरण तो भगवान ही हरण करते हैं, जैसे गोपियों का चीर हरण किया, चीर हरण हुआ तब रास में प्रवेश मिला। कुंती मैया कहती है कि मैं तो बस इतना ही जान पाई कि कृष्णाय वासुदेवाय, मेरे भैया वसुदेव के लाला हो, देवकी नंदनाय, भाभी देवकी के गर्भ से जन्म लिए हो, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप के लाला बन करके ब्रज में खेले हो, बस इससे अतिरिक्त मैं आपकी महिमा को क्या जान पाऊंगा। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः, बड़े बड़े सिद्ध संतों के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है, ऐसा मैंने सुना है। मैं सामान्य स्त्री आपको क्या जान पाऊं, और बड़े बड़े संकटों से मेरे बच्चों की बार बार आपने ही रक्षा की है, आप ही परम रक्षक हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात् विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रत। एक एक प्रसंग महाभारत के कुंती मैया ने स्मरण करके प्रभु का स्तवन किया है, स्तुति गाई है। भगवान बोले ये बताओ बुआ, इतनी लंबी चौड़ी महिमा मेरी क्यों गाई जा रही है, क्या चाहती? कुंती मैया बोली आज एक वरदान चाहती। क्या? बोले मेरे जीवन में बड़े संकट आए, बस यही वरदान दो कि ये संकट सदा आते रहे। भगवान बोले राम राम, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है क्या? सारी दुनिया तो हमसे मांगती है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हो कि ये विपत्ति सदा मेरे घर आती रहे। इस विपत्ति से बुआ आपको क्या मिलेगा? कुंती मैया कहती है विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में आपके दर्शन मिलते हैं, जब संकट आता है और हम आपको संकट में बुलाती हैं तभी आप द्वार का छोड़ के भागे चले आते हो।
यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्, जो विपत्ति आपके दर्शन करा दे तो हमें विपत्ति से अधिक प्रिय वस्तु और कोई नहीं हो सकती। जो प्यारे का मिलन करा दे उससे प्रिय वस्तु क्या होगी। और अपुनर्भव दर्शनम, एक बार जब आपका दर्शन हो जाए तो फिर भव दर्शन अपने आप ही भाग जाता है। बहुत सुंदर स्तुति गाई। अंत में भगवान बोले, बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, हम कहीं नहीं जाते, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका की यात्रा स्थगित कर दी। एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि मध्य रात्रि में सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने पूछा, बड़े भैया क्या बात है, अब तो सम्राट बन गए, अखिल भूमंडल के अधिपति बन करके भी दुखी हो रहे हो, अब क्या कष्ट रहा। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ के बोले, गोविंद अपने बंधु बांधवों का वध करके इस गद्दी पर बैठ के अब मैं किस पर राज्य करूं, किसके साथ उत्साह मनाऊं, उत्सव मनाऊं। अत्यंत मोहग्रसित बड़े भाई को देखा तो भगवान ने बहुत समझाया पर कुछ समझ नहीं आया।